का बदला अदा नहीं हो सकता है। हमें जहन नशीन ये बात कर लेनी चाहिए, अल्लाह बेटा दे तो डांस ना करना, डीजे ना बजाना, तमाशे ना करना, इसलिए कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। दिया भी उसी ने है, लेगा भी वही। उसे नाराज ना करना, बस इतना समझ लो, अपने रब को नाराज ना करना। गुफ्तगू मुझसे पहले आपने हमारे मुरादाबाद के खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला से मुकम्मल तकरीर सुन ली। बस मैं भी ग़ुलामी में नाम लिखाने के लिए हाजिर हूँ। आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने ना थोड़ा सा ज़रा मोहब्बत के साथ तवज्जो है आप लोगों की। तो देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी। बोले शायद कई दिनों से नाम कुछ लोगों ने ना लिया हो, आज ले लें। देने वाला भी और ज़ोर से देने वाला भी अल्लाह है। ख्याल किया जाए इस बात पर। होता क्या है, बेटा हो जाता है ना तो फिर अब्बा कपड़ों में ही नहीं आता, फिर तो वो फट जाता है। मसला ये वो ये नहीं कहता अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान कर दिया, नस्ल आगे बढ़ा दी। अब तो सीधी कह रहे ना, अल्लाह ने एक लट्ठे दे दिया। क्यों चेयरमैन साहब, अब तो बेटों का शुमार लट्ठों में हो रहा। भाई उसकी मत पूछो, उसके घर में 3 लट्ठे हो गए। हाँ, झगड़े का हिसाब लगा रहे भाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसने बेटा दिया है। बेटा अगर रब दे दे तो इसे हल्के में ना लेना, ये भी उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए कि बेटों के लिए भी नबियों ने दुआएं की हैं। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें, डीजे ना बजाएं, तमाशा ना करें। अल्लाह अगर बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें। और माँ बापों से बस एक गुजारिश है मेरी, औलाद के बारे में बहुत एहतियात के साथ जबान का इस्तेमाल करें। कई बार लापरवाही में माए कह जाती हैं तुझे मौत ना आ जाती, अपने इलाके की बोलिए इसे मरी ले जाए, इसे हैजा ले जाए, तेरे बाट की मौत भी नहीं है। ये आम जुमले हमारे घरों के अंदर माओं के होते हैं औलाद के लिए। बाप भी कभी कभी इस तरह का जुमला बोल देता है। Let's go for it. कभी कभी मैं सोचता हूँ कह दूं तो, इसलिए कि अगर रब नाराज हो जाए ना तो आपके उसी जुमले को पत्थर की लकीर बना देता है। और वो इस बात पे नाराज हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी नेमत से इसे नवाजा, इसे बेटा दिया और ये इसके हक में मौत की दुआएं मांग रहे। जब वो नाराज हो जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। यूसुफ भाई एक खातून थी, अल्लाह ने उसे एक ही बेटा दिया था। शौहर का इंतकाल हो गया। जब शौहर का इंतकाल हुआ, कोई बात हुई, बच्चा छोटा था, मां की जबान से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? कोई बच्चे से नुकसान हो गया या उसने परेशान किया तो उसके मुंह से जुमला निकल गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? अब देखिए, ये उसके मुंह से जुमला निकलना था। 18 साल बीत गए, 18 साल बीत गए इस जुमले को कहे हुए। लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल हो गई। पढ़ लिख करके शानदार तालीम हासिल करके वो अच्छी नौकरी उसको मिल गई। माने का अच्छी दुल्हन भी लानी है, रिश्ता भी हो गया।
शादी में 8 दिन रह गए थे, अचानक पैर फिसला, लड़का गिरा और इंतकाल हो गया। अब मां जब रो रही थी दर्द के साथ ना, तो कोई उसके दर्द को बयान नहीं कर सकता। जब रात को सोई, किसी ने आके बताया आप क्यों रो रही है? ये वही है ना जिसे बचपन में तूने मौत की बद्दुआ दी थी, समझ ले तेरा वो जुमला आज हमने पूरा करके दिखा दिया है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, जबान संभाल के आपको जुमलों का इस्तेमाल करना है। कभी लापरवाही में भी मौत की दुआ मत देना ही, इसलिए कि मां बाप की जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी पत्थर की लकीर होते हैं। और हम इस लापरवाही में रहते हैं। अब तो आ ही गए, अब तो जिएगा ना 18 साल, अभी तो इससे हमारी नस्लें चलेंगी आगे। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कादिर मुतलक है, वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। और मां बापों से गुजारिश है कि बच्चों से प्यार से बात किया करो। बच्चों के सामने आपसी झगड़े ना किया करो। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग के मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल के 2 पहिए कह लिए जी आए, तो बताइए अगर साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल कैसे चलती? देखिए ना कभी चलती हुई, ना ड्राइवर महफूज रहता है ना साइकिल महफूज रहती है। और अगर दोनों ही पंचर हो जाएं तो गाड़ी चलेगी? बोले नहीं चलेगी ना। तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि बच्चों पे आपकी वजह से गलत असर ना पड़े। और बच्चों की परवरिश स्कूल से नहीं होती, उनकी परवरिश और तरबियत मां से शुरू होती है। मां बच्चों का पहला स्कूल होता है। अच्छा, मां स्कूल है तो बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। बाप की जिम्मेदारी यह है कि औलाद को हराम के बच्चों को बहुत खूब, हमारे नबी कितना प्यार करते थे सुने। फिर जब इश्क हुआ बहुत, फिर मुअर्रिखीन ने लिखा यह सहाबा के बच्चों से पहले आ जाता था। हुजूर नमाज पढ़ने के लिए आते, हुजूर अंदर जाते, ये हुजूर की नालैन उठाता, अपने दामन से रगड़ता और फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। बच्चा है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता ना, सीने से लगा के रखता। हुजूर आते पेश कर देता, सरकार पहनते, दुआएं देते चले जाते। ये दस्तूर इसका रहा, सुने बहुत गौर से, यही दस्तूर इसका रहा। सर्दियां गुजर गई, गर्मी आ गई, तो मदीने शरीफ की गर्मी बड़ी सख्त होती। गर्मी, अरब की गर्मी बड़ी मशहूर है। तो सहाबा के बच्चे दोपहर में नहीं आते थे, लेकिन इसको इश्क इतना हो गया था कि ये दोपहर में भी घर से निकल आता था। एक दिन अकेला आ गया, कोई नहीं आया। सरकार ने देखा अकेले आए हो, कहा जी, कहा बाकी बच्चे का सरकार गर्मी ज्यादा है, उन्होंने कहा शाम को आएंगे। हुजूर ने फरमाया तुम भी शाम को आ जाते। इस बच्चे ने कहा मैं रुक कैसे पाता, जब तक देखता नहीं हूं मुझे करार नहीं आता है। सुभान अल्लाह। रुक जाते या रसूल अल्लाह, अगर मौत आ जाती तो तेरे दीदार से महरूम रह जाता। जिंदगी का क्या भरोसा, ये एक है कि ना बस हुजूर ने बड़ी दुआएं दी थी। कुछ दिन गुजरे, अचानक हुजूर फिर आए, बच्चे मिलते रहे, ये नहीं मिलता था। सुनाए बच्चों को अपने। हुजूर ने ना पूछा क्या हुआ, आज 3 दिन हो गए हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। सुने खुदा की कसम, हुजूर ने फरमाया हमारा यार नहीं नजर आ रहा है। बच्चे कहने लगे यार रसूलुल्लाह 3 दिन हो गए, तबीयत खराब है। एक ने कहा अभी घर से आ रहा हूँ, मैंने उसकी माँ को दीवार से लग के रोते देखा है। एक ने कहा हुजूर मैं भी आ रहा हूँ, बाप की गोद में सर रखा था, वो बड़ी दर्द के साथ रो रहा था, मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। इधर ये 3 दिन से घर में बेहोश है। इकलौता बेटा था, और उसका बेटा था जिसके घर में हुजूर को मारने की प्लानिंग होती थी। सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था हुजूर के, मदीने के सबसे बड़े दुश्मन, यहूदी का बेटा। बाप ने कहा बेटे आंखें खोल एक बार, बता तुझे क्या चाहिए।
मगर बेहोश था। 3 दिन बाद बच्चे ने अचानक आंख खोली और माँ का चेहरा देख के उसने कहा, माँ तो माँ होती है यार जी। जैसी लफ्ज़े माँ कहा ना, बस माँ की चीख निकल गई, सीने से लगाया, कहा 3 दिन हो गए तेरे मुंह से माँ नहीं सुना, एक बार और माँ कह के आवाज दे दे। उसने फिर माँ कहा, फिर एक बार कहा। इतने में बाप आ गया, होश आया मेरे बेटे को? कहा हाँ। बाप कहता, बेटे बता तुझे क्या चाहिए, तेरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। उसने कहा, अब्बा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। बाप ने कहा, कौन है तेरा यार? कहा, अब्बा नाराज ना होना, नाम बता देता हूँ, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना सुना बाप के चेहरे पे सुर्खी आ गई, किसका नाम ले रहा है? तुझे पता है हमारा दुश्मन है वो, तू जानता है हमारी उससे नहीं बनती है। उसने कहा, दुश्मन होंगे